अपनी बहन की रक्षा कर सकते हैं। कभी हो सकता है भाई छोटा है, कभी दूर है, कभी बड़ा है, समीप है, लेकिन क्या वो बहन की हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से, हर कमजोरी से, हर संकट से रक्षा कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो आज तो देश में और विश्व में कभी कोई ऐसे हादसे होते ही नहीं। तो कौन सी प्रोटेक्शन की हमें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है? सबसे ज्यादा तंग हमें क्या कर रहा है जिससे हम खुद रक्षा करना चाहते हैं? वो है हमारी अपनी कमजोरियां, हमारी अपनी वो सोच जो कंटिन्यूअसली यहाँ चलती रहती है। मन शांत हो नहीं पाता है। हम कहते हैं बस मुझे और नहीं सोचना है, लेकिन माइंड रुकता ही नहीं है। विकार, कमजोरियां, नेगेटिव संस्कार, इनको हमने नॉर्मल ही कह दिया और इसीलिए उनको अपने कर्म में लाते जाते हैं। और जितना हम उनको कर्मों में ला रहे हैं, हमारी मन की स्थिति पर प्रभाव, हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव, हमारे रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट और हमारी प्रकृति को देखो हमने क्या कर दिया। संस्कारों से संसार बनता है। अगर हम एक ऐसा संसार बनाना चाहते हैं जहां सब सेफ हैं, जहां सब सिक्योर हैं, तो उसकी शुरुआत संस्कारों से होगी। और हमारे कमजोर संस्कारों से हमारी रक्षा कौन करेगा? वो तो हमें खुद की रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन खुद की रक्षा करने की ताकत कहाँ है इस समय? अगर खुद की रक्षा करनी आती तो ये कमजोरियां आती ही नहीं। इसीलिए निराकार परमात्मा हमें रक्षा बंधन का सही अर्थ समझाते हैं और मुझ आत्मा को ज्ञान और शक्तियों से ऐसे भरते हैं ताकि मैं आत्मा खुद की रक्षा करूं। सबसे पहली चीज, हम रक्षा बंधन पर क्या करते हैं? हम एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं, शुभकामनाएं, मुबारक देते हैं। हम कहते हैं हैप्पी रक्षा बंधन। हम एक दूसरे को पोस्ट भेजते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के लिए। सही मायने में शुभ भावनाएं, दुआएं, अर्थात अपने मन चित्त को पवित्र बनाना, प्योर बनाना, क्योंकि यहाँ की प्योरिटी ही हमारी प्रोटेक्शन है। मुझ आत्मा को संपूर्ण पवित्रता को धारण करना चाहिए। मेरा हर संकल्प, एवरी थॉट फ्लॉलेस, परफेक्ट हो। उसके लिए मुझे अपने नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को खत्म करना है। तो क्यों ना सबको दुआएं और शुभकामनाएं देने से पहले आज खुद को दुआ दे, यहाँ की सफाई करें, पुरानी बातों को रिलीज करें, डिलीट करें। बहुत कुछ यहाँ पकड़ के रखा है, उसको रिलीज करें, फॉरगिव करें, बातों को फुल स्टॉप लगाएं। उसी बातों को खींचते जाना, बार बार रिपीट करना, बार बार औरों को सुनाना, ये यहाँ को मैला करता है। और जब दाग लगते हैं, मैला करता है, तो आत्मा की शक्ति भी घटती है। और जब आत्मा की शक्ति घटती है तो फिर वो नेगेटिव संस्कार और पावरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ की सफाई वो है खुद को दुआ देना। आज अपने लिए श्रेष्ठ संकल्प करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आई एम अ प्योर पावरफुल सोल। मेरा हर संकल्प निस्वार्थ है, श्रेष्ठ है। ये खुद को ग्रीटिंग दे, खुद को ग्रीटिंग दे। मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। मेरा हर शब्द दुआओं से, स्नेह और सम्मान से भरा हुआ है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, सबको सुख देने वाला है। और मेरा हर संस्कार सत्युगी संस्कार, इस संसार को सत्युग बनाने वाला है। ये ग्रीटिंग खुद को भी दें और फिर यही ग्रीटिंग सब तक भी पहुंचाएं। तो फिर बहुत जल्दी हमारे संस्कार परिवर्तन शुरू होने लग जाएंगे। दूसरी चीज, हम रक्षाबंधन पर क्या करते हैं? हम तिलक लगाते हैं, क्योंकि राखी बांधने से पहले तिलक लगाया जाता है। यहाँ भ्रिकुटी के बीच हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाना अर्थात मैं आत्मा
खुद की प्रोटेक्शन विकारों से कैसे करूंगी जब सबसे पहले मुझे याद आएगा कि मैं आत्मा हूं। आई एम अ सोल, नॉट अ बॉडी, नॉट अ रोल, नॉट अ रिलेशनशिप, नॉट अ नेशनैलिटी, नॉट अ कास्ट, नॉट अ रिलीजन। वो सब कुछ मेरा है। नाम, शरीर, रिश्ते, रोल्स, ये सब कुछ मेरा है। धर्म, जाति, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेरा है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। जब हमें ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ और सभी भी आत्मा है, हम ऑटोमेटिकली हर एक आत्मा के प्रति सम्मान, दुआएं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एकता, क्योंकि हम सब सेम हैं। नहीं तो हम लगता है हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हर एक है कौन? हर एक तो आत्मा है। तो आज सबसे पहले सोल कॉन्शियसनेस का तिलक लगाए, और जब मुझे आत्मा को याद आता है कि मैं आत्मा हूं, तो ये भी याद आ जाता है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे संस्कार, स्ट्रेस, एंगर,